$1 ट्रिलियन खर्च करके भारत बीच नदी में बना रहा है। कुछ ऐसा जिसे देखकर चुप हैं। अमेरिका के थिंक टैंक चीन की लड़खड़ा रही है जुबान और जापान देख रहा है सिर्फ दूर से। लेकिन असली झटका तो अभी है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह है वह रहस्यमयी तैयारी जिसे देखकर दुश्मन देशों की चौंधियां गई हैं। आंख आखिर क्या बना रहा है? भारत जो दुनिया की उड़ा रहा है नींद। आज का भारत वो कारनामा करने जा रहा है जो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी लागत सुनकर ही दुश्मन देशों की धड़कनें तेज हो जाएंगी और मित्र देश भी कहेंगे, वाह भारत, तूने तो कमाल कर दिया। जी हां, भारत की एकमात्र सरकारी कंपनी अब ऐसा एनर्जी स्ट्राइक प्लान लेकर आ रही है जो न सिर्फ देश की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले दशक में भारत को ग्लोबल ग्रीन पावर हब बना देगा। अब सोचिए, जब पूरी भारतीय इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंची है, ऐसे में अकेले एक प्रोजेक्ट पर सरकार झोंकने जा रही है पूरे 1.2 ट्रिलियन। यह कोई छोटी मोटी राशि नहीं, यह है भारत की वह ऊर्जा जो अब खुद को आत्मनिर्भर और दुनिया को चौंकाने के लिए पूरी ताकत से निकलने को तैयार। और जिस पावर की हम बात कर रहे हैं वह भी कोई मामूली नहीं, पूरे 20 गीगावाट की पंप स्टोरेज क्षमता। यानी जब सूरज छिप जाए, पवन थम जाए, तब भी भारत की बिजली बंद नहीं होगी। यह पावर स्टोरेज सिस्टम न सिर्फ भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति का आगाज भी करेगा। अब जरा सोचिए, अगर एक ही सरकारी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर 84,000 करोड़ लगाने जा रही है, तो पूरे देश में कितनी गीगावाट की तैयारी हो रही होगी। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये भारत की ऊर्जा युद्ध की तैयारी है। भारत का इरादा साफ है, साल 2030 तक जितनी भी बिजली की जरूरत होगी, उसका एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। और यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह वही जमीन से जुड़ा भारत है जो नदियों पर डैम बनाकर, ऊंचे पहाड़ों पर टरबाइन लगाकर और अब पंप स्टोरेज सिस्टम बनाकर दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक नहीं, रणनीति में भी आगे है। और यही कारण है कि अमेरिका से लेकर जापान और यूरोप तक अब भारत की ग्रीन एनर्जी योजनाओं पर बारीकी से नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अभी तो सिर्फ एक कंपनी का प्लान सामने आया है। बाकी कंपनियों का क्या? राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट्स क्या हैं? प्राइवेट कंपनियां किस लेवल पर काम कर रही हैं? और सबसे जरूरी बात, जब 20 गीगावाट की क्षमता केवल पंप स्टोरेज सिस्टम से आने वाली है, तो भारत का कुल ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल कितना बड़ा होगा? यह सवाल ही अपने आप में आग उगलता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसी क्रांतिकारी एनर्जी मिशन की परतें खोलेंगे। आपको बताएंगे कि 1.2 ट्रिलियन रुपए का यह निवेश किन राज्यों में, किन लोकेशनों पर, किन तकनीकों के साथ और किस स्केल पर किया जा रहा है। और अगर आपको भी गर्व होता है इस बात पर कि भारत अब हर क्षेत्र में दुनिया को सीधी चुनौती दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका है जब भारत सिर्फ ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया को बिजली देने वाला बनने की तैयारी में है। एक ऐसी तैयारी जो सुनने में तो बिजली की बात लगती है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि यह है भारत की वह जबरदस्त तैयारी जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक की नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड अब एक ऐसा स्टेप लेने जा रही है जो न सिर्फ एनर्जी के फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि क्लाइमेट चैलेंज और जियोपॉलिटिक्स दोनों पर सीधा असर डालेगा। एनआईएचपीसी पूरे 20 गीगावाट की पंप स्टोरेज क्षमता का महा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और इस पर खर्च होंगे 1.2 ट्रिलियन। सोचिए, जब पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है, तब इतनी बड़ी राशि केवल एक सरकारी कंपनी लगा रही है। और इस प्रोजेक्ट को एक तरफा नहीं चलाया जा रहा। इसमें 70% रकम एनएचपीसी खुद लगाएगी और बाकी 30% राज्यों और साझेदारों से आएगी। यानी यह सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, यह उस भरोसे का नाम है जो भारत की हर कोर कंपनी अब राष्ट्र निर्माण में झोंक रही है। एनएचपीसी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी शाखा एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को अगले 2 सालों में शेयर बाजार में लिस्ट करने की तैयारी में है, ताकि फंडिंग और तेज हो और भारत के ग्रीन गोल्स और तेजी से पूरे हो। और बात केवल बिजली की नहीं हो रही, बात हो रही है उस ऊर्जा की जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, ना धुआं, ना कार्बन।
सिर्फ साइलेंट पावर। ये है भारत का पंप स्टोरेज सिस्टम, जहां पानी को ऊंचाई पर पंप करके स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसी पानी को नीचे बहाकर बिजली बनाई जाती है। एकदम स्वदेशी तकनीक, एकदम स्वच्छ और सबसे बड़ी बात, सटीक, सस्ता और स्थायी। अब भारत केवल सोलर और विंड तक सीमित नहीं। अब गेम में एंट्री हो चुकी है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरे 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी तैयार कर ली जाए। और अगर 20 गीगावाट पर ही 1-2 ट्रिलियन का खर्च है, तो 500 गीगावाट की कीमत क्या होगी? सोचकर ही दुश्मनों की नींद उड़नी तय है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस ऊर्जा क्रांति का एक ऐसा पहलू जिसे अब तक बहुत कम लोगों ने समझा है, और जिसे जानकर आप भी कहेंगे, भारत अब वाकई अगली सदी की तैयारी में जुट चुका है। दरअसल भारत अब पारंपरिक हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन से आगे बढ़कर हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज ग्रिड बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। यानी सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से स्टोर करके जरूरत के अनुसार पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करना, यह अगला बड़ा लक्ष्य है। अब सरकार की योजना है कि ऐसे स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्स को पहाड़ी राज्यों में स्थापित किया जाए, जो सोलर और पंप स्टोरेज दोनों का मिला-जुला इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? रात में जब सोलर एनर्जी नहीं मिलती, तब पंप स्टोरेज वाले डैम्स से बिजली सप्लाई जारी रहेगी और दिन में सोलर टेक ओवर कर लेगा। यह तकनीक फिलहाल अमेरिका और जापान जैसे कुछ ही देशों के पास है, लेकिन भारत अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। इतना ही नहीं, भारत अब जलाशयों की सतह पर तैरते हुए सोलर प्लांट्स यानी फ्लोटिंग सोलर यूनिट्स पर भी तेजी से काम कर रहा है। इससे न सिर्फ पानी का वाष्पीकरण रुकेगा, बल्कि उसी पानी से बनी बिजली के ऊपर सोलर पावर की लेयर मिल जाएगी, यानी डबल बेनिफिट। तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस पर काम शुरू हो चुका है, और 2025 तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। तीसरी बहुत जरूरी बात यह है कि भारत अब इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट कॉरिडोर बनाने की तैयारी में भी है। यानी भारत भविष्य में साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को साफ सुथरी बिजली सप्लाई कर सकेगा। इसके लिए विशेष पावर ट्रांसमिशन केबल्स और समुद्री अंडर वाटर ग्रिड्स पर चर्चा हो चुकी है, और यूएई व सऊदी अरब जैसे देश इसमें भारत के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हैं। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत को ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब बनाएगा, बल्कि अरबों डॉलर का सालाना एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी लाएगा। और अब बात करते हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जो भारत की डिफेंस और एनर्जी स्ट्रेटजी दोनों को एक साथ स्ट्रांग बना रही है। अंडरग्राउंड ग्रीन एनर्जी बंकर लद्दाख, अरुणाचल और सियाचिन जैसे संवेदनशील इलाकों में अब ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं जहां सोलर एनर्जी, हाइड्रो बैकअप और हाई कैपेसिटी बैटरी सिस्टम्स एक साथ लगाए जा रहे हैं। यह न सिर्फ जवानों के लिए हर मौसम में बिजली का इंतजाम करेंगे, बल्कि युद्ध या ब्लैकआउट की स्थिति में सेना को लगातार एनर्जी सप्लाई भी देंगे। तो दोस्तों, भारत की यह ऊर्जा क्रांति अब केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रही। यह अब भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग, उसकी स्ट्रेटेजिक ताकत और उसकी आत्मनिर्भरता का जीता जागता प्रमाण बन रही है। भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, यह साबित कर चुका है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या बोलोगे? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।